से कम 20-22 दिनों से ये प्रोटेस्ट जारी था, लेकिन जिस तरह से बच्चों के साथ में लाठीचार्ज किया गया, उन्हें भगाया गया, दौड़ाया गया, बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि बच्चे अपने अधिकारों की मांग के लिए वहां पहुंचे थे। जिस तरह से एनटीए के द्वारा नीट परीक्षा में धांधली की गई, भ्रष्टाचार किया गया, वो किसी से छिपा नहीं है। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया, बच्चे दोबारा परीक्षा देने पहुंचे, कई सारे बच्चों ने अपने आप को हानि पहुंचा ली। उस हानि का जिम्मेदार कौन? क्या उस हानि का जिम्मेदार राजनीतिक तंत्र है? क्या प्रशासनिक तंत्र है? क्या वो एजेंसी है जिसके तत्वाधान में, जिसकी मौजूदगी में ये नीट का पेपर हुआ था? अब विषय ये नहीं है कि पेपर दोबारा दिया गया, पेपर की पूर्ति कर दी गई, लेकिन जिन लोगों के साथ में हानि हुई उनके लिए जवाबदार कौन है? क्या बच्चे अपने अधिकारों की बात को रखने के लिए एक व्यवस्थित मंच नहीं मांग सकते? क्या इस लोकतंत्र में बात को उठाना गुनाह है? क्या जिस लोकतंत्र में राजनीति को जनता चुनती है, क्या जनता को अपनी बात रखने के लिए राजनेताओं के पास जाना गुनाह है? क्या प्रशासनिक तंत्र के दरवाजे को खटखटाना गुनाह है? इसी विषय को लेकर कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास के सामने धरना देने पहुंचे थे। धरना इसलिए था क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। धरने के दरमियान उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। देश के छात्र और युवाओं की आवाज उठाने के कारण हमारे नेता राहुल गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं कहना चाहता हूं, मोदी सरकार से गिरफ्तार कर सकते हैं परंतु आवाज को नहीं दबा सकते। जिस प्रकार से आज देश का जेनजी सड़कों पर उतर के मोदी सरकार का विरोध कर रहा है, ये मोदी सरकार के पतन को दर्शाता है। मोदी सरकार की उल्टी गिनतियां शुरू हो गई। देश के युवाओं ने ठाना है कि इस भाजपा की सरकार को पूरे देश से उखाड़ फेंकेंगे, और जिस तरीके से राहुल जी को गिरफ्तार करके उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं, हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पे राजभवन के सामने धरने पे बैठे और पूरे देश भर में कांग्रेस का कार्यकर्ता और आम जनता सड़कों पे उतर के मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस तरह से इस्तीफे की मांग आप लोग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा तो कहती है हमारे ट्रेडिशन में कोई इस्तीफा है ही नहीं, होता ही नहीं। सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। बेशर्मों की सरकार है। देश के युवाओं का ऊपर जिस तरीके से अत्याचार करने पे तुली हुई है सरकार, देश का जेनजी इस भाजपा की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। के बाद धरना दे रहा है, देश के नेता प्रतिपक्ष को पुलिस से खिंचवा के आप अरेस्ट करवा रहे हो, किस लिए? क्या गलत मांग कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बच्चों के साथ बर्बरता हुई, शिक्षा व्यवस्था सुधारी जानी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, और बच्चों के साथ बर्बरता करने वाले गृह मंत्री जिसके अधीन वो पुलिस है उसको इस्तीफा देना चाहिए, और उस गृह मंत्री को संरक्षण देने वाले प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस देश के इतिहास में ऐसा निर्लज और ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। ये सरकार नहीं चल रही है, सर्कस चल रहा है। प्रधानमंत्री सारे मंत्रालयों का काम कर लेते हैं और जब बात आती है जिम्मेदारी की तो ना खुद की तय कर पाते ना मंत्रियों की। इसी के समर्थन में आज जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हर कार्यकर्ता जो भोपाल में मौजूद है वो राजभवन के बाहर बैठा है और कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री जी आपकी जवाबदेही बनती है, तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दीजिए। शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा मांग रहे थे। सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे थे कि नीट पेपर लीक पर जवाबदेही तय की जाए, लेकिन उन छात्रों पर लाठीचार्ज किया। और जब आज उसको लेकर कांग्रेस के सांसदों ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब संसद से मार्च किया, प्रधानमंत्री से जवाब मांगने गए तो राहुल गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। यह निंदनीय है। सरकार डरी हुई है। आखिर प्रधानमंत्री जी को इतना डर किस बात का है? लाखों छात्र परेशान है देश के, क्योंकि उसका इस्तीफा बनता है। पेपर लीक हुआ है, करोड़ों बच्चों का भविष्य का सवाल है, करोड़ों बच्चों का भविष्य खराब हुआ। इतने सारे बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली, सारे पेरेंट्स परेशान है। इस नाते ही उसका इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। लेकिन चुप्पी साधे हुए प्रधानमंत्री और आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। उन्हीं की दिल्ली के अंदर आग लगी हुई है और आज हमारे विपक्ष के नेता राहुल जी ने उनके घर का घेराव किया है, उनकी अननेसेसरी गिरफ्तारी की है। तो हम कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है और यही मांग करती है कि प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। राहुल गांधी गिरफ्तार, देखिए स्पष्ट तौर पर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो पुलिसिया, ये गुंडागर्दी की जो तानाशाही चल रही है, जिस प्रकार से छात्रों के भविष्य को कुचला जा रहा है, उनके भविष्य को बर्बाद करने का एक ठेके के रूप में जो शिक्षा मंत्री कार्य कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। देश के युवाओं और छात्रों के भविष्य, वो छात्र जो कहीं न कहीं देश के भविष्य का निर्माण करने वाले छात्र थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी इरादतन हत्या की साजिश रची गई। उस छात्रों की गूंज बनने के लिए, छात्रों के हक और अधिकार को बचाने के लिए जिस प्रकार से
देश के लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय राहुल गांधी जी और सैकड़ों सांसदों के साथ में नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर उनसे चर्चा करने के लिए कि छात्रों के भविष्य जिस प्रकार से बर्बाद हो रहा है उन्हें किस तरह से संजोया जाए, और एक भ्रष्ट एक शिक्षा विरोधी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर उनके निवास पर पहुंचे थे। लेकिन जिस प्रकार से पुलिसिया बर्बरता के दिखाया गया और माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसदों को जबरन वहां से पकड़ के उठा लिया गया। चीखते बच्चे, पिटते बच्चे, किसानों के साथ बर्बरता हो रही है, कीलें ठोकी जा रही है जमीन पे। ये देश में अराजकता का माहौल बना दिया है। पेपर लीक में लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। हम ये लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी जी के साथ आज जो बर्बरता की गई है उसके विरोध में हम ये लड़ाई सतत लड़ेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी सब इस्तीफा नहीं दे देते। ये लगातार लड़ाई लड़ी जाए। एनटीए जैसी संस्था जिस पर कई लाखों बच्चों का भविष्य निर्भर होता है, और वही संस्था कहीं न कहीं इन चीजों में संलिप्त हो जाए, सब फर्जीवाड़ा है। कौन चेक कर रहा है? आज बेचारे बच्चे, एक पीढ़ी बर्बाद कर दी नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आने वाली एक पीढ़ी को और बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं। आज जितने लोग अपने बच्चों को पाल रहे हैं उन्हें ये नहीं पता, उनके दिल में ये नहीं पता कि उनको कैसे मारा पीटा जा रहा है। इतना दर्द है। ये दर्द को ये सरकार समझ रही है क्या? 1% भी नहीं समझ रही है। लेकिन भाजपा तो कहती है हमारे ट्रेडिशन में किया जाएगा। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? ये भी एक संदेहास्पद विषय है, क्योंकि भाजपा ने कहा है कि हमारे यहाँ इस्तीफों की मांग नहीं की जाती, ना ही हम इस्तीफा देते हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी इस इस्तीफे की मांग को कर तो रही है, लेकिन इसे राजनीति का बहुत बड़ा काला चरित्र भी बता रही है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और ये बात उन संबंधित अधिकारियों, उन संबंधित सरकारों तक पहुंचना चाहिए जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करती हैं। और एनटीए जैसी संस्था जिसके तत्वाधान में, जिसके निरीक्षण में ये नीट जैसा पेपर हुआ, जिसमें लाखों बच्चों का भविष्य खराब किया गया, उन्हें दोबारा से पेपर देने के लिए मजबूर किया गया, और उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए भी एक सबक है कि जो अपना मत है उसको बेहतर तरीके से दें, बेहतर व्यक्ति को दें, ताकि आवाज को बुलंद करने के लिए वो व्यक्ति संबंधित दरबार तक पहुंचे और आपके अधिकारों की बात उठाए। नहीं तो ये जो सिस्टम है यूं ही चलता रहेगा, जनता पिसती रहेगी और भारत के भविष्य के साथ, भारत के युवाओं के साथ यूं ही खिलवाड़ निरंतर जारी रहेगा। वीडियो किसी और क्रम में करेंगे आपसे पुनः मुलाकात। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ, कैमरामैन सलमान कनी, यस भारत न्यूज भोपाल।